हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। तो जैसा कि हमने कल कहा था, कल हमने एनालिसिस किया था कि जैसे इन हाइस के ऊपर हमें ट्रेड दिखे, हम अब जैसे कि यहाँ कल निफ्टी 50 में हमने कहा था 24 पर कि एक फेक डाउन हुआ था। फेक डाउन के जैसे ही हाइस के ऊपर क्रॉस हम यहाँ पर बाय करेंगे। और अब आज यहाँ पर इसी चैनल के टॉप पर एक ज़बरदस्त पैटर्न बना। अब हम देखेंगे 15 मिनट चार्ट पर किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क किया। आई होप आप लोगों ने ज़बरदस्त प्रॉफिट्स बनाए होंगे। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में आपसे कहा था कि जैसे ये देखिए कुछ इस तरीके से, एंड हमने एक चैनल पैटर्न भी ड्रॉ कर दिया था आपके लिए, ये वाला। ये देखिए अब ये चैनल पैटर्न कुछ एक्सटेंड हो रहा है, प्राइस इसके अंदर अब आने की कोशिश कर रही है। इस चैनल पैटर्न के साथ अब निफ्टी खेल रहा है। तो अब हमें कुछ ऐसा, अब अगला जो हमारा इसमें ये होगा कि अब हम इस चैनल पैटर्न के साथ ही हम मूवमेंट करने की सोचेंगे, क्योंकि अब ये जो बड़ा वाला डेली चार्ट का चैनल पैटर्न है उसके टॉप के आसपास अब हम खेलना शुरू कर दिए हैं। एंड लास्ट आवर जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल है वो रेड कलर की बन गई थी। कहीं ना कहीं एक साइन है कि इस लेवल्स तक आने की उसको संभावना थी, या फिर हो सकता है कल एक मिनी गैप डाउन या छोटा बहुत थोड़ा छोटे मोटे पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पर एक गैप डाउन जैसी कोई चीज़ बाज़ार शायद एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए वो इस चैनल पैटर्न की ऊपरी रेंज तक भी पहुँच नहीं पाया। काफ़ी पहले अच्छा मोमेंटम दिया। ये आज का दिन है, ये रहा आपका 15 मिनट चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट आया, और जैसे ही इसका हाई टूटा हमने 126 पॉइंट्स की रैली देखी। आई होप आप इसमें एंटर हो चुके थे। ये बहुत ही आज का भी ट्रेड काफ़ी ज़बरदस्त था, बिल्कुल कल के ट्रेड की तरह ही बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड हासिल हुआ। तो जैसे ही तो अब हम ये करेंगे ओवरऑल ये वाला साइकोलॉजी जो राइजिंग चैनल है उसका साइकोलॉजी को फॉलो करेंगे, देखेंगे कि क्या बाज़ार इसे टच करने के बाद अपना एक और स्विंग जो ऊपर का हाई है क्या ये उसे क्रॉस करता है, या फिर हमें जो चैनल पैटर्न का ओरिजिनल जो टारगेट होता है कि डाउन साइड का ही हो, राइजिंग हो तो डाउन साइड का हो, क्या वो हमें मिलता है। क्या ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या ये गैप डाउन ही खुल के सीधा कुछ इस तरीके से यहाँ आकर के नीचे की तरफ आएगा, या अगर इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग, हमने गैप डाउन की बात की, इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग अगर ये फ्लैट है तो क्या ये यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है। अगर इसे कंटिन्यू करना होगा तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये इस लेवल्स तक ही कंटिन्यू कर पाएगा। यहाँ पर इसे कुछ ना कुछ एक्शन करना ही पड़ेगा, या तो यहाँ से ऊपर या तो यहाँ से नीचे। ऊपर भी कहाँ तक, ये ऊपर का जो डेली चार्ट का हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों, अब ये कुछ इस तरीके से ये वाला है कि एक कह सकते हैं अगर गैप अप भी होता है तो भी हम थोड़ा सा बेरिश साइड ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके अंदर, क्योंकि लगातार अब हमें 3 कैंडल्स हमें लगातार मिल चुकी हैं ग्रीन वाली। तो अब थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट आना बनता है थोड़ा बहुत, और शायद ये एक 3 वाइट शोल्जर वाला कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। अब ये जो ये 3 वाइट कैंडल पैटर्न होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि लगातार जैसे कि अब हम वापस ज़रा डेली चार्ट के ऊपर आएँ तो लगातार जब एक 3 लगातार ये बनते हैं ग्रीन कैंडल्स, तो उसके बाद जनरली बाज़ार थोड़ा बहुत एक साइडवेज होकर के उसी रेंज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक बुलिश साइन होता है, लेकिन जनरली हम देखते हैं 3 वाइट सोल्जर्स अगर किसी सपोर्ट पर बनते हैं, किसी मेजर सपोर्ट पर अगर ये बनते हैं तो ये ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। सो जनरली ये एक हाइयर बुलिश साइन माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमें मिले, उसके बाद हमें एक रैली देखने मिली, लेकिन जनरली इस 3 के बाद जनरली कहते हैं कि थोड़ा बहुत एक डोजी वाला माहौल बन जाता है।
तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए 1 2 3 थोड़ा सा डोजी वाला माहौल, एंड फिर एक ट्रेंड की तरफ हम बढ़ चले। 1 2 3 एक डोजी वाला माहौल एंड एक नया ट्रेंड सेट हुआ। तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि कल का दिन एक साइडवेज एक छोटा सा डोजी कैंडल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कल के लिए बहुत ज़्यादा संभल कर और थोड़ी सी एक कम क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करें। आइए चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। यहाँ के लिए भी वही सेम है। अगर निफ्टी 50 के तुलना में अगर हम देखें तो कैंडल थोड़े से छोटे साइज़ का बना है, पहले से ही थोड़ा सा ज़्यादा विक, एक काइंड ऑफ हैमर जैसी कोई चीज़ इसने बनाई है। तो बहुत हद तक मुमकिन होगा कि ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी हमें देख सकता है, और यहाँ से फिर इसके लिए एक सपोर्ट की तरफ आने का रास्ता खुल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम 15 मिनट चार्ट्स के ऊपर कि क्या हम यहाँ पर कुछ और भी देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर, बहुत ही ज़्यादा साफ पैटर्न यहाँ पर बना है, जो कि हमने कल भी ड्रॉ करके रखा था। आज वही उसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी बाज़ार ने दे दिया है। बाज़ार कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में भी, बैंक निफ्टी में भी कोशिश कर रहा है कि शायद एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग आए इस लेवल्स के आसपास। तो अगर हमें कल एक डाउन साइड का मौका बैंक निफ्टी में मिलेगा तो बहुत ही ज़्यादा एक तेज़ वायलेंट मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। और इसका फर्स्ट टारगेट होगा ये, सेकंड ये, थर्ड इसके लिए ना ही जाए तो बेटर है। यहाँ पर इस जोन के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। तो अगर हमें एक फ्लैट टू माइनर गैप डाउन मिलता है तो ये, और मैक्स टू मैक्स ये वाला टारगेट, ये वाला हिस्सा मैक्स टू मैक्स, यहाँ तक कि आप देखिए, या तो फिर आप इसमें फिबोनाची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% एरिया मैक्स, इससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखें। यहाँ पर हाइपर वोलेटिलिटी होने की संभावना दिख रही है। लेकिन अगर बाज़ार गैप अप होता है तो फिर हम इस वक्त नो ट्रेडिंग या नो डिसीजन जोन में होंगे। फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसमें डिसीजन ले सकते हैं। आइए चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में हमने देखा वही सेम, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों सेम कहानी। डाउन साइड मिलता है ये लेवल्स के आसपास तक का। इसमें आप टारगेट के लिए, फाइनल टारगेट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ये हिस्सा थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। आइए बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप में सबसे पहले डेली चार्ट पर हम देखें, जैसा कि हम कल कह रहे थे कि सबसे पहले साइंस जो वीकनेस के आते हैं मार्केट में, जो सबसे पहले साइन होते हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप्स के ही चार्ट पर सबसे पहले नज़र आते हैं। सबसे पहली एग्ज़िट उन्हीं चार्ट्स पर होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कल भी एक रेड डे, आज भी एक रेड डे। हो सकता है बाज़ार यहाँ पर और थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश करे। ये जो एक बिग ग्रीन कैंडल है उसके अंदर एक जोन जैसी कोई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करे, या फिर कल के अगर लेट्स से अब तीनों सिनारियो देख लेते हैं। अगर हम माने फ्लैट ओपन हुआ, अगर ये फ्लैट ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत शायद ऊपर जाने की कोशिश करके, ये देखिए 1 2 3, ये देखिए फ्लैट ओपनिंग पर हमें ये 3 रिजेक्शन दिखेगा। तो बाज़ार शायद यहाँ से हल्का सा नीचे आने की कोशिश भी कर सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेट्स से हम कहें गैप डाउन ओपनिंग हमें मिलती है, अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिले तो हम इसी ट्रेंड लाइन को एक बार टच करने की कोशिश कर सकते हैं, या तो फिर हमारे लिए ये वाला रास्ता तैयार हो जाएगा। ये यहाँ तक टच के लिए आ सकता है, एंड फिर हम देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल या एक अप वाले हिस्से पर एक टॉप वाला फ्लैग या ट्रायंगल हमें देखने के लिए मिल सकता है। बाज़ार इसी के अंदर खेल सकता है। अब इसे हम 50 मिनट चार्ट्स पर देखेंगे। 50 मिनट चार्ट्स पर अगर हम देखें, फिर मिड कैप पूरी तरह से एक साइडवेज डब्बे के अंदर था। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक आइडियल ट्रेड्स सिनारियो ढूंढने हैं तो निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी के लिए मिड निफ्टी जितना हो सके अवॉइड करना ही बेटर है, या फिर अगर आपके सेटअप में ही आता है तो फिर डिसीजन आप ही का होगा। लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। अच्छी क्वांटिटी में, रेगुलर क्वांटिटी में काम करना है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा कल के लिए। निफ्टी 50 में थोड़ी सी वोलेटिलिटी यहाँ बॉक्स की वजह से दिख सकती है, लेकिन अगर ये गैप डाउन होता है, ये देखिए मान लेते हैं यहाँ गैप डाउन हुआ, इसी पैटर्न पर एक छोटा सा रीटेस्ट आकर फिर से ये गिर सकता है। तो अगर कुछ ऐसा मिले, ये वाला जोन क्रॉस होता है नीचे की तरफ, सीधा ये पहला टारगेट हम ले सकते हैं। तो कल के लिए
आप कुछ इस तरीके से प्लान करें। इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखिए। थैंक यू दोस्तों।